वफाकी वज़रा की तनख्वाहें 188% बढ़ाने की तैयारियां, काबीना से समरी मंजूर, तरमीम ऐवान में पेश की जाएगी। मंजूरी से तनख्वाह 5 लाख से ज़ायद हो जाएगी। वफाकी हुकूमत का खसारे का शिकार 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। इजाफी मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान में अमन बहाली के लिए किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर कानून और वकला रहनुमाओं से मुलाकात में जल्द बलूचिस्तान जाने की भी यकीन दहानी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मिलियन मार्च करने की तैयारियां। अमीर जमात इस्लामी ने मुस्लिम ममालिक से इजराइल के खिलाफ अमली इक़दामात का मुतालबा कर दिया। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ताबड़तोड़ छापे, 11 दहशतगर्द गिरफ्तार। मियांवाली से TTP का खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत पकड़ा गया। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचेस हारने के बाद तीसरा T20 जीत लिया। मेजबान टीम को 9 विकेटों से शिकस्त, 205 रन का हदफ 16वें ओवर में अबूर। चीनी 164 रुपए में बेचने के हुकूमती ऐलानात धरे रह गए। आम मार्केट में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपए फी किलो से नीचे न आ सकी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का रमजान से पहले वाले 130 रुपए किलो के निर्ख बहाल कराने का मुतालबा जोर पकड़ गया। रमजान में हर मुल्क में हर जगह पे रिलीफ मिलता है। हमारे पाकिस्तान में 60 की बजाय 70 की हो गई है, 170 रुपये किलो हो गई। ये रिलीफ देने की बजाय ये और कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। एकदम महंगी हो गई, 170 रुपये की चली गई यार। इसमें बल्कि हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए कि कम से कम 10-15 रुपये रेट नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाई जा रही है। सेनेट कमेटी ने चीनी की कीमतों पर मुसाबकती कमीशन के हुकाम को तलब कर लिया। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर और सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। 44% शुगर मिल सियासी खानदानों की मिल्कियत हैं। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। बताया जाए चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई, चेयरमैन कमेटी ऑन अब्बास का सवाल। ज़राई मुल्क में चीनी की किल्लत, जहां गंडेरी भी नहीं होती वहां से चीनी दरामद कर ली गई। चीनी बरामद करके अरबों रुपए कमाने वाले शुगर मिल्स मालिकान ने किसानों के बकाया जात तक अदा नहीं किए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट बरस पड़े, फसलों के मुनासिब निर्ख मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का खसारे का शिकार 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। इजाफी मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज भी नहीं दिया जाएगा। 2 साल ऑडिट न होने के बायस कॉरपोरेशन की निष्कारी का अमल रोक दिया गया। ऑडिट अगस्त में मुकम्मल होने की तवक्को। वज़राए मुमलिकत और पार्लिमानी सेक्रेटरियों की तनख्वाह और मराद भी वज़रा के बराबर होंगी। वफाकी काबीना ने वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों, अलाउंसेस और मराद एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। IMF से मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे, कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का माशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल करने का दावा। 2 हफ्तों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की फाइनेंसिंग के लिए भी मस्बत बातचीत हुई। सैलाब ज़दगान की बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा किया गया। तकरीब से खिताब में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के काबिल अमल मंसूबे सामने लाने की जरूरत पर जोर। हुकूमत को बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। हुक्म इम्तना के खात्मे पर 4 हफ्तों में 34 अरब 50 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा 11 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई। 3 हफ्ते कबल सिंध हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर खजाने में 23 अरब रुपए जमा कराए गए थे।
हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी। लगातार 2 मैचेस हारने के बाद शाहीनों का पलट कर वार। तीसरे T20 मैच में कीवीज को 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड का 205 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा के भी 31 गेंदों पर बरकरफ्तार 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। जीत के साथ ही कौमी टीम की 5 मैचेस की सीरीज में वापसी। हसन नवाज 44 गेंदों पर पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। दबाव बहुत ज्यादा था मगर कप्तान और नायब कप्तान ने सपोर्ट किया। तारीखी इनिंग्स खेलने पर हसन नवाज का इजहार ख्याल। कौमी बैटर्स ने कीवीज बॉलर्स को धो डाला। इनिंग्स में 12 बुलंद बांग छक्के लगाए। 20 तेज रफ्तार चौके भी लगे। बॉलर्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन आफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का हैरान कुन कैच। शानदार फील्डिंग के बदौलत फिन एलन शाहीन आफरीदी के हाथों 0 पर विकेट गंवा बैठे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाजिरी। रोज़े रसूल की जियारत भी की। शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के लिए रियादुल जन्ना के दरवाजे खोल दिए गए। वजीर आजम और उनके वफ्द के अरकान ने नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन होगा या नहीं, वफाकी वज़रा के बयानात में तजाद सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कसीरुल जहदी और टारगेटेड ऑपरेशन की तैयारियों का बताया। तलाल चौधरी ने किसी नए ऑपरेशन की तरदीद कर दी। खारिज का डेरा गाजी खान की लखानी चेक पोस्ट पर रवा माह 5वां हमला भी नाकाम। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से हमले की कोशिश की। रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। पुलिस जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द भारी नुकसान उठाकर भाग गए। लकी मरवत के पुररौनक बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। मुल्जिमान पुलिस एहलकार की कलाशन को भी साथ ले गए। सवात में इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक हो गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस 10वें रोज भी मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। रेलवे हुकाम का मौक़िफ़। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम खराब हो गया। पैदल आमदोरफ्त गुज़िश्ता रोज बहाल ना हो सकी थी। इमिग्रेशन सिस्टम की मुरम्मत के लिए इंजीनियर्स तलब कर लिए गए। पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को मुबैना तौर पर हिरासा करने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को दरख्वास्त गुजार अफगान महाजरीन को हिरासा करने से रोक दिया। 27 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत 30 जून 2025 तक है। पाराचनार एयरपोर्ट को दोबारा फाल करने की कोशिशें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और PIA की मुश्तरका टीम का पाराचनार एयरपोर्ट का दौरा। जॉइंट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पहलुओं और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार चाहे तो डिप्टी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज कर सकता है। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क में चीनी का बहरान है। शुगर मिलें जरदारी और शरीफ खानदान की हैं, वो मजे कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने निगरां वज़ीर आला पंजाब होते हुए यूक्रेन से गंदम दरामद की और अरबों रुपए खा गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। सीनियर वकील के पेश न होने पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी।
सिंध असम्बली के इजलास में बजट तजावीज़ पर गौर के लिए करारदाद मंजूर। दरियाए सिंध से अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतबाह। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी की रैली, शुरका को अमरीकी कौंसलेट जाने से रोक दिया गया। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर में भी जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने तक एहतजाजी मार्च। कोयटा में भी मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी रैली। हैदराबाद, नवाबशाह, टंडोवाला यार, नारोवाल और लोयरदीर में भी मुजाहरे। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 4 रोज में शोहदा की तादाद 590 हो गई। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, फलस्तीनियों के पास सिर्फ 6 दिन का आटा बचा है। हमास ने इसराइली कैदी रिहा ना किए तो गजा पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ आवाज उठाने वाला जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म वर्जीनिया से गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम का भारतीय शहरी बदर खान को मुल्क बदर करने का फैसला। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदर खान स्टूडेंट वीजा पर अमरीका आया था। उनकी अहलिया फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी है। कराची में जोहर मोड़ के करीब तेज रफ्तार सीमेंट मिक्सचर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 25 साला नौजवान जान बहक हो गया। मुश्तइल अफराद ने सीमेंट मिक्सचर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौत की वादी में पहुंच गया। FIA की इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सियालकोट, गुजरावाला और गुजरात में कार्रवाइयां। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में एजाज फैसल, तारिक महमूद, शहबाज अहमद और तनवीर तारिक शामिल। मुलजिम एजाज फैसल इश्तिहारी और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग का अहम कारिंदा है। लाहौर के मियां अस्पताल में इंजेक्शन के रिएक्शन से अमवात के जिम्मेदार नर्सेज करार तहकीकाती रिपोर्ट में गफलत साबित हो गई। इंजेक्शन को मिक्स करने के लिए डिस्टिल्ड वाटर के बजाय कैल्शियम और यंगर लैक्टेट का पानी मिलाया गया। डॉन न्यूज ने रिपोर्ट हासिल कर ली। गफलत पर 3 नर्सेज को मुअत्तल किया जा चुका। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक का ऐलान। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद कमी आ गई। फी तोला नर्ख 2000 रुपए से कम होकर 3,18,800 रुपए हो गए। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मकामात पर होंगे। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम जोर पकड़ गया। ईद के मलबूसात के साथ मैचिंग के दुपट्टे रंगवाने के लिए दुकानों पर खवातीन का रश पड़ गया। ईद पर दिलकश मलबूसात के साथ रंगारंग दुपट्टे ना हों तो तैयारी अधूरी रह जाती है। खवातीन की गुफ्तगू। मीठी ईद से कबल ही मीठी सौगात की तैयारियां तेज। लाहौर में सवैयां बनाने वाले कारखानों में काम बढ़ गया। मुकम्मल सवैयां तैयार होने में 24 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद मार्केटों में सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज तमाम ट्रेनों पर हर किस्म की बुकिंग में खुसूसी रियायत दी जाएगी। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगलात का दिन मनाया गया। पंजाब हुकूमत की शजरकारी मुहिम का आगाज। 12,000 मकामात पर 15 लाख दरख्त लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री और ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत जंगलात में 6% इजाफा हुआ। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला शुरू। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का एजाज। आगाज मरियम औरंगजेब ने शादरा के दाखिली मकाम पर लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया।
देही खवातीन के लिए डिजिटल मुस्तकबिल के दरवाजे खुल गए। पंजाब में 27,000 देही खवातीन को 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऐलान। तरबियत के बाद देही खवातीन घर बैठे रोजगार कमा सकेंगी। वक्त कम और काम ज्यादा, बाजार के रश और वक्त की बचत के लिए ईद की ऑनलाइन खरीदारी पेशावर में खवातीन की तरजीह बन गई। शॉपिंग के लिए अशिया का ऑनलाइन इंतखाब आसान करार। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब। सियासतदानों और सिफारतकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। तनाज़ात के हल से ताल्लुकात का नया सूरज तुलू हो सकता है। नाज़िमुल उमूर साद अहमद विड़ाइच का इजहार ख्याल। न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली और सेनेट में 23 मार्च को पाकिस्तान अमेरिकन हेरिटेज डे और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस डे के तौर पर मनाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। अमेरिका में स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर गया। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सूडान में फौज ने सदारती महल पर दोबारा कब्जा कर लिया। खर्तूम में वजारतों और दीगर इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। RSF की जानिब से मज़ाहमत पर ड्रोन हमला। झड़पों में 1 फौजी और 3 सहाफियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। लंदन के हेथरो एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लग गई। एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद करके बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। आज के शेड्यूल तमाम परवाजें मनसूख। 120 परवाजों का रुख भी मोड़ दिया गया। दुनिया के 5वें मसरूफ तरीन एयरपोर्ट से रोजाना 1300 परवाजें ऑपरेट होती हैं। तालिबान ने 2.5 साल कैद में रहने वाले अमरीकी शहरी को रिहा कर दिया। तालिबान ने जॉर्ज ग्लेजमैन को 2022 में काबुल में हिरासत में लिया था। अमरीकी वफ्द ने काबुल का दौरा किया, जिसके दौरान कैदियों की रिहाई और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। मारूफ आयरिश मिक्स मार्शल आर्टिस्ट कॉनर मैकग्रेगोर का आयरलैंड के सदारती इंतखाबात लड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में यूरोपीय यूनियन के नए मुतवक्का इमिग्रेशन मुआहदे की मुखालफत का ऐलान। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में मक्का, मदीना और जद्दा में अब्र रहमत। बारिश के दौरान उम्रा ज़ायरीन खाने काबा के तवाफ में मसरूफ रहे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में 23 मार्च तक वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई। यूक्रेन के रूस की अहम स्ट्रेटेजिक बमबार एयरफील्ड पर ड्रोन हमले। जोरदार धमाके के बाद बड़े रकबे पर आग लग गई। रूसी हुकाम ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का लाहौर में आगाज। कोचेज ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की टिप्स दी। पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ 9 अप्रैल को मैदान में उतरेगी। यूएफा नेशंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई। क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। डेनमार्क ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। Links up well with Daichi Kamada, and there is the breakthrough for Japan. Finally, Ito picks up Kubo down the left again. Kubo goes himself, and that will do it for Japan. What a finish from Kubo. जापान की टीम फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। AFC क्वालिफायर के तीसरे राउंड में बहरीन को 2-0 से हरा दिया।